इस वीडियो को देखने वाले सभी महानुभावों को नमस्कार। जैसे हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जो उन्हें बिल्कुल सकते में डाल देती हैं। इसी तरह की घटना आज से लगभग 20 साल पहले मेरे साथ हुई, जिसका जिक्र मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे करना चाहूँगा। एक दिन शाम को मैं, मेरे बड़े भैया, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी, हम सभी एक दिन शाम को नरेला, जहाँ हमारे मामा जी का घर है, वहाँ शाम को मिलने के लिए गए थे। और वहाँ से हम लगभग रात को 9 बजे वापस नांगलोई के लिए, नरेला से नांगलोई की तरफ चले। तो जो सर्दियों के दिन थे और सर्दियों में 9 बजे के करीब अच्छा खासा रात जैसा माहौल हो जाता है। और आज से 20 साल पहले नरेला से नांगलोई का रास्ता काफ़ी, एक तरह से ये लगा लीजिए कि हरियाली से भरा हुआ, पेड़ बहुत ज़्यादा और पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी जितनी आप आज के टाइम में देखते हैं। तो नरेला जैसे नांगलोई से 20 किलोमीटर दूर है। हम ऐसे ही मिलने गए थे और वहाँ से रात को लौटते समय एक अजीब घटना हमारे साथ घटी, जिसका रहस्य आज तक हमें पता नहीं चला है। नरेला से जब हम नांगलोई आते हैं तो एक घेवरा नाम का गांव आता है। उसके बाद उससे लगभग 2 किलोमीटर के बाद घेवरा मोड़ नाम की जगह आती है। घेवरा मोड़ आने के बाद जो एक उस समय छोटी सड़क थी, वो फिर नेशनल हाईवे है, जो कि दिल्ली को रोहतक से जोड़ती है, रोहतक रोड के नाम से बोलते हैं, उस हाईवे में मिल जाती है। तो उस दिन घेवरा से घेवरा मोड़ होते हुए हम रोहतक रोड पे नांगलोई की तरफ बढ़े और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैंने और मेरे भैया ने और हम सब ने ऐसे सामने लगा कि जैसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। और जो मैंने जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लगा जैसे मेन रोड से साथ में जो एक तरह से नीचे का रास्ता, कच्चा रास्ता होता है, उसमें एक टैंकर पलटा हुआ था, जो तेल का टैंकर होता है। और ऐसे लग रहा था जैसे उसमें से कोई व्यक्ति को, ड्राइवर वगैरह को निकालने की कोशिश की जा रही है। और उसके पास ही जो दिल्ली पुलिस की वैन है, वो लाइट जल बुझ रही है और बहुत सारा ऐसा तेल की तरह रोड के ऊपर बिखरा हुआ था और काफ़ी लोगों की भीड़ वहाँ जमा है, वो दिख रहा था। तो और कुछ लोग ट्रक से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जो पुलिस की वैन खड़ी थी उसमें लाइटें जल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। और ये सब दृश्य हम देख के मैंने भैया को बोला कि कार को आहिस्ता करो, तो बड़ा एक्सीडेंट हो। और हमने कार को धीरे किया और जहाँ से वो पेट्रोल जैसी चीज़ जो रोड पे बिखरी हुई लग रही थी, वहाँ पे हमने सोचा कि कार को रोकते हैं, लेकिन कार थोड़ा आगे बढ़ी। तो हमने, जैसे ही हम आगे ये सोचने लगे कि कार को ब्रेक लगाते हैं, तो हमने देखा कि कार आगे बढ़ गई और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सपाट खाली सड़क थी, दोनों तरफ से कोई व्हीकल नहीं आ रहा था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती या जिसे हम कुछ और समझ लेते। तो ये कुछ लोगों को जब मैंने इस बारे में बताया तो सब इसमें के साथ सुनते हैं। कुछ जो साइंटिफिक बैकग्राउंड में है वो लोग हमें बोल रहे थे कि शायद ये दृष्टि भ्रम हो या कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि ये खुद मेरी आंखों के सामने हुआ है और मैं कोई उस समय किसी भी तरह के, मैं नशा करता भी नहीं हूँ और उस दिन मेरी नींद प्रॉपर थी, सब कुछ था, हम पूरे अलर्ट थे, सबको हमें यही चीज़ दिखाई दी। तो ये एक बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है जो आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि वो हमने क्या देखा। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिनके लिए कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। शायद ये घटना भी उन्हीं में से एक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये घटना रोमांचित करेगी और ये कोई बनावटी घटना नहीं है, ये मेरे साथ खुद के साथ घटी हुई घटना है जो
हमेशा मैं याद करता हूँ तो वो सीन वैसे ही मेरी आंखों के आगे आ जाता है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप कमेंट में लिख के शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आने वाले समय में कुछ और इसी तरह की घटनाएं जो मेरी लाइफ में मेरे साथ घटी हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो टच में रहिए।